हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट कंपटीशन मैथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में सेंटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मैथ स्पेशल क्लासेस को तो सब्सक्राइब में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा टाइम टू टाइम। अब उसके बाद में ऊपर देखिए यहाँ पे मैथ स्पेशल क्लासेस है, ऊपर की साइड में सर्कल में उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ होम पे है। होम पे सारी वीडियोस आप देख सकते हो। यहाँ किरण प्रकाशन 8700 प्लस से हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया है। और आप हमेशा जब भी कभी प्ले करो तो फिर प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाने के बाद में यहाँ आप देख सकते हो और यहाँ पे एक एरो है, ये एरो है, यहाँ से भी आप क्लिक करके एसएससी मैथ्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हो, प्लस माइनस एडिशन वो सारी चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो किरण पब्लिकेशन के हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जब भी प्ले करें वीडियो तो फिर प्लेलिस्ट में से ही प्ले करें। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब साधारण ब्याज की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन की जो बुक है 8700 प्लस उस बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास में किरण प्रकाशन 8700 प्लस बुक है तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए और हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी सीख लेते हैं। 1500 रुपये की धनराशि का एक भाग साधारण ब्याज की 10% दर से तथा शेष भाग 7% दर से 3 वर्षों में कुल ब्याज 396 रुपीज़, ठीक है, 10% दर से दी गई धनराशि कितनी है, तो वो हमें सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। जब भी कभी आप लोगों को अगर 2% दी गई हैं और उसके बाद में रुपये दी गए हैं कुल ब्याज करके, तो हमें क्या करना है, कुल परसेंटेज पहले हमें निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे सर? वो निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली 396 डिवाइडेड बाई 1500 टोटल पूंजी इंटू करेंगे 100 का, और अगर बट्टे में हमारे पास समय है तो हम समय बट्टे में रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, बट्टे में 3। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, टोटल कितना हो गया 132। पूरा पॉइंट में नहीं ले जाना है आपको, ठीक है, जितना आप पॉइंट में ले जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, आपको पॉइंट में नहीं भिन्न के रूप में ही लिखा रहने देना है। तो कितना हो गया 132/15। अब क्या करना है, अब सिंपल तरीके से एलिगेशन लगाना है। तो पहले 10% है, 10% मैंने लिख लिया, सेकंड है 7%, 7% मैंने लिख लिया। इसी तरह से सेंटर में कौन आएगा, 132/15, 15 को नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, फिर क्या करूँगा 15 का मल्टीप्लाई, तो सिंपली आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 15 धाई 150, 15 सत्ते 105। अब क्या करना है, सिंपली माइनस माइनस माइनस, तो 105 132 कितना बचेगा 127 ओनली, कितना बचेगा 27। 150 में से 132 गई तो कितना बचेगा 18। अब क्या करना है, इन्हें और काट सकते हो, अगर आप काट सकते हो तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब क्या 3:2 हो गया। टोटल पूंजी कितनी है 5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 1500 रुपये, तो 1 बराबर कितनी होगी 5 × 15, 1 बराबर 300। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिएगा जरा। 10% की दर से दी गई धनराशि, तो 10% पर कौन सी है, ये वाली, तो 10% के नीचे देखेंगे 3, तो मतलब 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 300 का, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 जीरो की 2 जीरो, 900 रुपये हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, 900 रुपये एक्यूरेट आंसर होगा आपका, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज़।
और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। ओके फ्रेंड्स। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो कि हमने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से सीखे हुए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक आदमी अपने 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर 5/1/2 मतलब 5.5% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की दर से ऐसी दर से देता है ताकि उसे कुल मिलाकर 3,680 रुपये ब्याज मिले। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखना 50,000 रुपये की राशि डिवाइड हो रही है अलग अलग। ठीक है, 3,680 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, जिस वार्षिक दर से शेष धन राशि उधार दी गई वह है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और सबसे लेंथी भी क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत सिंपल कर लेंगे इसे। वो कैसे, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहली बात, टोटल धनराशि 50,000 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से पहला भाग कितना है, 8,000 रुपये है। अच्छा, दूसरा भाग कितना है, 24,000 रुपये है। अच्छा, तो तीसरा भाग कितना होगा शेष वाला। देखिए 50,000 में से 24 और 8 कितने हो गए, 32। 24 और 8 32,000 चले गए 50,000 में से, तो तीसरा भाग कितना होगा, 18,000। अब क्या करना है, ये 3 0 हटा दीजिए, इनका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो रेशियो हुआ मेरे पास थे 50 रुपये, 50 में से एक भाग दिया मैंने 8 रुपये का, दूसरा दिया 24 और तीसरा दिया 18। आप अगर उन्हें यूज़ करोगे जीरो को तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। 8,000 रुपये कितने परसेंट, 5.5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 5.5 का। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड है 6%, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन शेष वाला तो हमें कैलकुलेट करना है, ये वाली परसेंटेज हमें निकालनी है। लेकिन क्वेश्चन ने इसके लिए क्या दे रखा है, इस वाली वैल्यू को, कुल वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या दे रखा है, कुल रुपए दे रखे हैं, ब्याज के भी और कुल रुपए भी। तो कुल ब्याज कितनी है मेरी, जरा देखिए, 3,680 रुपये की कुल ब्याज है, लेकिन कितने पर है, 50,000 पर। इंटू करेंगे 100 का, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। जब हम इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.36%। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुल परसेंट निकल के आ गई। ये क्या है, मेरी कुल ब्याज थी, तो कुल ब्याज से मेरी कुल परसेंट निकल के आ गई कि कुल पे कितना ले रहा है ये। तो कुल पे कितना ले रहा है, 7.36। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रहे जो कि मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में जो कॉन्सेप्ट कराए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पहला केस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 368। कितना होगा, 368। अच्छा, 5.5 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 8 5 40, 44 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 144। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये टोटल सम है, मतलब एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीसरी वैल्यू और होगी यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने पर
368 आना चाहिए। अच्छा 368 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 368 कैसे आया होगा, यहाँ पे एक वैल्यू रखनी होगी। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 188। अब 188 को अगर मैं माइनस कर दूं 368 में से, तो हमारी ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 368 में से माइनस कर देंगे 188, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, जरा बताइए। इस वाले स्थान पे कितना आएगा, 180 रुपये। अब 180 तो यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यू कितनी है, 180 आ गई। ओके फ्रेंड्स, माइनस करने पे कितना हो गया, 180। अब क्या करना है, सिंपली इसे डिवाइड दे देना है 18 से, 18 से भाग देंगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आप 24 से भाग दोगे तो 6% आएगा, 8 से इसे भाग दोगे तो 5.5 आएगा। याद रखना इस कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज़ मिसिंग मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, 18 से 18 चला जाएगा तो बचेगा कितना, फाइनली जो आंसर होगा 10% आपकी वार्षिक ब्याज की दर होगी, जो कि हमसे पूछा गई है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए। और ये वही मेथड है जो कि जिसे हम देते हैं ट्रिपल स्टार। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, एकदम बेस्ट मेथड, करेक्ट अप्रोच, एकदम परफेक्ट। ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलो। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7%, 1/4 भाग 8% तथा शेष 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज से उसकी आय मतलब टोटल मिलाकर जो ब्याज मिली 561 रुपये, मतलब 561 रुपीज़ हमें मिले ब्याज के रूप में, तो पूंजी क्या थी उसकी। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको भाग दिए जाते हैं तो टोटल पूंजी आपको लेट करनी होगी। तो टोटल पूंजी मैंने कैसे बताया आप लोगों को लेट करना, 1/3 और 1/4, आप दोनों भागों को अलग निकाल लीजिए। अब 3 और 4 का एलसीएम मतलब गुणनखंड या फिर मल्टीप्लाई करके आप ले सकते हो। 4 12, ये तो टोटल पूंजी होगी। अब 12 का मुझे निकालना है 1/3। अब 12 का पहला भाग कितना है, 1/3 है। 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, तो पहला भाग हो गया 4। ओके फ्रेंड्स, फिर चलते हैं 1/4 भाग पे। तो 12 का 1/4 कितना होगा जरा बताइएगा, 4 3 12, सेकंड हो गया 3। अच्छा, तो थर्ड कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 12 मतलब 7 और 5 12, थर्ड हो गया। ये कितना है, शेष वाला। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और हमें सॉल्व कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, 1/3 भाग है वो कितने परसेंट पे, 7%, और 1/4 भाग है वो 8%, और उसने शेष कितने पे हैं, 10%। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 5 दाई 50 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सिंपली ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 रुपये। अच्छा, तो 102 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 8 96, बचा कितना, 6 पॉइंट लगाएंगे, 0 12 पंजी 60, 8.5% कुल इसकी ब्याज दर निकल के आ गई। तो मतलब कुल ब्याज मतलब कुल लाभ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8.5% बराबर कितना दिए, 561। अच्छा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, 1% बराबर आ जाएगा 66। तो 100% उसकी पूंजी होती है हमेशा। तो 100% कितना हो जाएगा, 66 × 100 मतलब
6600 रुपये। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी सॉल्व किया था। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो ये वही मेथड जो कि हम एकदम ट्रिपल स्टार के नाम से जानते हैं, जो कि आप लोगों को सिखाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी इस चैप्टर की तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो ये मेथड भी हमारा क्या है, ट्रिपल स्टार है। ओके फ्रेंड्स, चलो ये एकदम बेस्ट मेथड है जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हम बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अरुण 2000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, अरुण जो है 2000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, उसने एक को तो 12,000 रुपये दे दिए 8% पे, और उसने देखो 20,000 में से 12,000 किसी एक को दे दिए, वो 20,000 है, ध्यान से देखिएगा, और शेष कितने बचे होंगे 8,000। तो 8,000 10% लाभ पे। अब उसके बाद दूसरे दोस्त को उसने किस दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके, मतलब ताकि उसे कुल लाभ मिल सके। तो चलो देख लेते हैं, कुल पे हमें लाभ पता है, टोटल कितना है 20,000 है, ध्यान से देखिएगा 20,000 है, इक्वल टू इसमें से एक को मिल गए 12,000, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 8,000। 000 इनका कोई रोल नहीं है, और छोटा करना चाहो और छोटा कर लो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जो 12 है वो कितने पे है 8%, तो 8 का मल्टीप्लाई। अच्छा, तो उसने कुल पे कितना बोला है 10%, तो मतलब 10 का मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे 8 तिया कितना हो गया 24, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 नहीं 50। अब देखो टोटल ऐड करने पे 50 आ रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, अब वो वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मुझे इतना पता है कि टोटल 50 है। तो 50 कब आ सकते हैं, जब यहाँ पे कितना हो 26 हो, या फिर आप 24 को 50 में से माइनस करेंगे तो 26 आएगा, और 26 को ऊपर वाली संख्या से डिवाइड देना, मतलब 2 से, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं परसेंटेज से। तो कितना आ जाएगा 13% एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमारा ट्रिपल स्टार मेथड है जो कि आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर
500 रुपये 4 वर्ष के लिए और 600 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किए। यदि कुल 190 रुपये राशि ब्याज के रूप में मिली, तदनुसार उसकी साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल जब भी ब्याज दे रखा होता है तो हमें बीच में ऐड का यूज़ करना होता है। तो कैसे सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले 500 रुपये की पूंजी है, इंटू करेंगे 4 का, आर हमें पता नहीं तो आर बटे 100। टोटल पूंजी हमें टोटल साधारण ब्याज दे रखा है इसलिए प्लस, ये तो हो गई 500। फिर 600 रुपये है जो कि 3 वर्ष के लिए है, आर हमें पता नहीं बटे में 100, और टोटल मिलाकर कितने रुपए मिल जाते हैं 190 रुपये। अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेट 0 0 0 0 0 0 0 0 5 चौक 20 आर प्लस 36 18 आर इक्वल टू 190। अब क्या करना है, सिंपली इसे कैलकुलेट करना है। अच्छा तो 20 और 18 कितना हो गया 38 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 190। तो आर बराबर निकालने के लिए क्या करूँगा, 38 से डिवाइड दे दूंगा। 38 से कितनी बार जाएगा 5 बार। 190 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 38 से तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 5%। यह हमारा क्या होगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, ये आपका चैनल है, आपके लिए है। अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं जिससे कि आपका मैथ्स एकदम परफेक्ट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो कम से कम इतना तो आप हमारे लिए कर सकते हो कि एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ओके चलो, एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इसे 1440 रुपये अधिक मिलते। मतलब 3% अधिक में बढ़ा रहा हूँ तो मुझे 1440 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है। वो कैसे कि 3% बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, 1440 रुपये 4 साल में बढ़ जाते। तो हमें क्या करना है, 3% पता है, 3% 1 साल में बढ़ रहा है तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 3 चौक 12%। लेकिन 12 तो परसेंट है, लेकिन रुपयों में कितना बढ़ रहा है 1440। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग है तो मतलब 120। अच्छा तो 100% उसकी पूंजी होती है तो 100% निकाल लेंगे। तो 120 में इंटू कर देंगे 100 का तो कितना हो जाएगा 12000। इतने रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। मतलब शिल्पा ने 2 जगह बराबर बराबर राशि जमा कर दी।
जो क्रम से 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला तो उसने कुल कितनी राशि जमा की? कुल राशि कितनी जमा की? तो हमें दोनों बैंकों का अलग अलग निकाल लेना है और उसे ऐड कर देना है, क्योंकि कुल पूछा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड से कर सकते हैं और हम पीआरटी से भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं हमें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल पहले मेथड नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो मेथड नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अलग अलग बैंकों में एक्स राशि मान लें, 10% मान लें, 3 वर्ष मान लें, बट्टे में 100। ओके फ्रेंड्स, प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि कुल ब्याज है, फिर वही धनराशि क्योंकि दोनों धनराशि बराबर हैं, और 12% है इंटू 3 साल हैं, सेम समय, बट्टे में है 100, और इक्वल टू कितना ब्याज मिलते हैं? 3300 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं। अच्छा, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 0 0 इधर भेज दीजिए। ये कितना हो गया? 30x 30x प्लस 12 3 36 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33 डबल 0 2 0 एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे कैंची गुणा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 66x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 3 1 2 3 4। ओके, x बराबर कितना हो जाएगा? 66 से भाग दे दें। तो सबसे पहले 33 दूनी 66, 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। अच्छा, x बराबर 5000 है, मतलब ये तो एक बैंक की पूंजी निकल के आई है। क्वेश्चन ने हमसे ध्यान से देखो क्या बोला है? कुल ब्याज, कुल कितनी राशि जमा की? तो एक बैंक में 5000, एक बैंक में 5000, तो दोनों बैंक में 5 किए तो कितने हो गए टोटल मिला के? 2 बैंक के तो 10,000 रुपये। यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की ओर। मेथड नंबर 2 में कैसे हमें सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। ये तो डिटेल वाला मेथड है जो कि हम किसी को बताते हैं, और जो कि नहीं बताते वो मेथड भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो मेथड नंबर 2 है। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रम से 10% और 12% साधारण ब्याज पर थी। 3 वर्ष के बाद 3300 रुपये ब्याज मिला। अब देखो यहाँ पे 10% है, सबसे पहले क्या करना है? 10 में 3% का गुणा, 3 साल का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या है? 12 इंटू कर देंगे 3 का, तो कितना हो जाएगा? 36%। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 66%, जो कि 66% क्या है मेरी ब्याज? तो 1% बराबर निकाल लेते हैं, तो 66 बराबर है 3300 रुपये। अच्छा, तो 1% बराबर कितना होगा? 66 से डिवाइड दे दूं, 66 से भाग देंगे, 33 दूनी 66, ऊपर कितना बचा? 100, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो 1% बराबर 50 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 5000 रुपये। अच्छा, 5000 रुपये तो एक बैंक में जमा किए, तो दूसरी में भी तो बैंक में 5000 ही जमा करिए, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दोनों में समान धनराशि जमा किए। तो एक बैंक में 5000 तो दूसरी बैंक में भी 5000, तो कितना हो जाएगा एक्यूरेट आंसर? 10,000 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है, तो ब्याज की दर कितनी है? तो फ्रेंड्स हो जाती है का मतलब होता है जो हमें राशि दी गई है वो अमाउंट है। करना कैसे? सबसे पहले देखिए 2 वर्ष में 2 साल में कितना हो जाती है? 2250 रुपये। ओके फ्रेंड्स। अच्छा 5 वर्ष में कैसे होती है? 5 वर्ष में हो जाती है 2625 रुपये। ओके, ये क्या है? सबसे पहले ये है अमाउंट। ये क्या है मेरा? अमाउंट। अमाउंट के अंदर 2 चीज़ें होंगी, पी प्लस SI। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं SI निकाल लूँ 2 साल का तो मैं माइनस करके प्रिंसिपल निकालूंगा। अच्छा दर पूछी गई तो दर के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? SI चाहिए 1 साल का, कितना? 1 ईयर का। ओके फ्रेंड्स, और बट्टे में क्या चाहिए? प्रिंसिपल, और इंटू कर देंगे 100 का। ये 3 चीज़ मुझे चाहिए। तो इंटू 100 तो है हमारे पास। अब 1 साल का ब्याज देख लेते। सबसे पहले डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? 3 साल, और 3 साल बराबर इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 375 रुपये। अच्छा 1 साल बराबर कितना होगा? 3 से भाग दे दूँ तो कितना हो जाएगा? 125 रुपये। 1 साल की ब्याज तो मुझे मिल गई, तो मैंने लिख दिया 125। अब प्रिंसिपल और देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? 1 साल की ब्याज 125 है, लेकिन इसमें तो 2 साल की ब्याज है। मतलब इसमें से अगर मैं 2 साल की ब्याज घटा दूँ तो प्रिंसिपल बचेगा। क्यों? क्योंकि ये मिश्रधन है। तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? सिंपल तरीके से कितनी हो जाएगी? 250। तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, कितना? 250 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो कितना बचेगा फाइनली? 2000 रुपये। कितना बचा? 2000 रुपये। और ये 2000 रुपये क्या है मेरा? प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने SI माइनस कर दी। अमाउंट में से ये A था, A में से SI घटा दिया तो बचा क्या? P। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप सेकंड इक्वेशन में से माइनस करोगे तो 5 साल की ब्याज माइनस करनी होगी, फिर भी 2000 आएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो आ जाएगा 625। 625 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2000। तो सिंपली 2000 बट्टे में ले लिया। और इंटू करेंगे 100 का, तो सिंपली इंटू करते हैं 100 का। 2 जीरो 2 जीरो कट गई। 20 से भाग देने पे कितना हो जाएगा? ये 20 से डिवाइड देंगे तो 6.25%। ओके फ्रेंड्स, ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कभी कभी यहाँ पे प्रिंसिपल भी डायरेक्टली पूछ लेता है, तो आपको उतनी ही ब्याज माइनस करनी है जितनी यहाँ पे दी है। ओके, चाहे आप फर्स्ट में से करो चाहे सेकंड में से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कितने साल की ब्याज माइनस कर रहे हैं। और जब दर निकालते तो 1 साल की ब्याज तो ऊपर लेंगे और नीचे प्रिंसिपल इंटू करेंगे 100 का, हमारी दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया हुआ और हमसे क्या पूछा है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल मेथड से करने वाले। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई हो, तो यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा नया? मतलब घटने के बाद में, घट रही है तो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो पहले केस में ब्याज कितना मिल रहा है वो देखिएगा। तो 2100 से कितनी हो रही है? 2352 रुपये। अच्छा, तो कितने की ब्याज मिल रही है जरा देखिए, माइनस करके 252 रुपये की ब्याज मिल रही है। अभी 252 की ब्याज मिल रही, पता नहीं किस दर से, लेकिन अगर मैं 1% कम करूं तो कहीं ना कहीं रुपए कम होंगे क्योंकि दर कम कर रहा हूं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं 1% कम करूं तो 2100 का 1% कितना हो जाएगा? मतलब 21 रुपये 1 साल में कम होना चाहिए। अच्छा, तो क्वेश्चन कितने वर्ष की बोल रहा है? 2 साल की। तो 2 साल में कितना कम हो जाएगा?
21 दूनी 42, तो मतलब 42 रुपीज़ माइनस करने होंगे, तो 42 रुपये माइनस कर दो आप, तो 252 में से माइनस कर देंगे 42 रुपये, तो कितना बचेगा, मेरा जो आंसर होगा 210 रुपये। आप इस तरीके से बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 210 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये देखना है कि कितना परसेंट बढ़ा रहा है, कितना परसेंट घटा रहा है। आप इसे लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, सिंपली इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया हुआ और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, तो लेकिन जो बेस्ट मेथड है सर वो बताइए ना आप। तो चलो तो बेस्ट मेथड की तरफ चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, 800 रुपये की राशि 920 हो जाती। और फ्रेंड्स, अगर ये मेथड आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, 800 रुपये की राशि जो है 920 हो रही है। तो फ्रेंड्स, कितनी दर से हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 3 साल में हो जाती है। ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल, ये क्या है, मेरा अमाउंट है। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन बोला यदि 3% और बढ़ा दी जाए, तो 3% बढ़ा दी जाएगी। तो सबसे पहले 800 का 3% देखो, तो 800 का 3% कितना होगा फ्रेंड्स, 8 3 24, कितना होगा, 8 3 जा 24। 24 रुपये एक साल में बढ़ेंगे, 3% बढ़ाने से 24 रुपये एक साल में बढ़ेंगे, तो 3 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 24 तिया 72 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 72 रुपये जोड़ दो ना, 2 7 2 9 9, तो 992 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसे और भी मेथड से कर सकते हैं। पहले दर निकालें, फिर उसके बाद बढ़ा दें दर में, और फिर उसके बाद जोड़ें, फिर कैलकुलेट करें, तो वहाँ से लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये ना देख लें कि हम कितनी परसेंट बढ़ा रहे हैं तो उतना ही परसेंट बढ़ेगा। पहले वाला परसेंट तो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, एकदम बेस्ट मेथड है, परफेक्ट मेथड है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ष में 5,000 रुपये से बढ़कर 5,700 रुपये हो जाती है, कोई राशि होगी, ठीक है। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज दर पर, तो पहले केस की हमें दर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 7,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाएंगे, रुपये बनाने। देखो 5,000 से बढ़ के कितना हो रहा है, 5,700 रुपये। ओके फ्रेंड्स, कितना बढ़ गया, 700 रुपये बढ़ गया, कितने पे, 5,000 पे। इंटू कर देंगे 100 का, यहाँ से मेरी दर निकल के आ जाएगी। सिंपली परसेंटेज आपने किया होगा, जो कि बेस्ट मेथड से हमने कर लिया है। 5 से कितनी बार, 14 पंजे 70, 14% की क्या निकल के आ गई, रेट।
अब इसी दर से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7,000 रुपये बढ़कर कितना हो जाएगा, तो 7,000 रुपये पे ब्याज निकालें। तो 7,000 रुपये पे अगर मैं 14% की ब्याज निकालूंगा, वो भी 5 सालों की बट्टे में 100 करूंगा, तो फाइनली कैलकुलेट हम कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 14 पंजे 70, 70 70 गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 7 7 जा 49, 2 जीरो की 2 जीरो। अब क्या करना है, इतने रुपए क्या मिल गया, ब्याज कितना हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये पूछा अमाउंट, अमाउंट के अंदर दो चीजें होंगी, 7,000 प्लस 4900, तो कितना हो जाएगा 0000, मतलब 1 2 2 जीरो, 9 और 0 9, 7 और 4 11, 11900 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल मेथड है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखिएगा, जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपये पर होगा, मतलब 6,000 रुपये पे ब्याज सबसे पहले हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ब्याज ही निकाल लेते हैं। तो 6,000 रुपये पर 5 साल का 4% का बट्टे में 100, कितना ब्याज हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 छिंग 12, 1200 रुपये ब्याज हो गया। ओके फ्रेंड्स, कितना हो गया, 1200 रुपये ब्याज हो गया। अब क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन क्या बोले, तो उतना ही ब्याज, मतलब 1200 रुपये का ब्याज कितने पे, 800 रुपये, 8,000 पर 3%, तो इंटू करेंगे 100 का, बट्टे में ले जाएंगे 3। अब 3 यहां पे परसेंट रख दी तो क्या निकल के आएगा, समय। आपने बेसिक कौन सा वीडियो देख ली होंगी, उसमें रिलेशन मैंने बताया कि जब भी कभी हम परसेंटेज रखते हैं तो हमारा समय निकल कर आता है, और अगर मैं समय यहाँ पे रख दूँ तो क्या निकल के आएगा, दर निकल के आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 चौक 12, मतलब 40, 8 पंच 40, तो कितना हो गया समय, 5 साल का समय हो गया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और हमें एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% साधारण ब्याज पर, ठीक है, और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि क्या है, एलिगेशन लगा दो ना, कुल रुपए दिए 2% पहले, तो एलिगेशन लगाने के लिए हमें कुल दर भी निकालनी होगी। तो कुल दर कैसे निकालेंगे, 800 रुपये की ब्याज मिल रही है कितने पे, 20,000 रुपये पर, इंटू करेंगे 100 का,
और अगर हमें समय दिया है तो समय कहाँ ले लेंगे, बट्टे में, तो दर निकल के आ जाएगी। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष रखो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 चौके 8, 4% की कुल दर निकल के आएगी, मतलब सेंटर वाली। अब क्या करना है, सिंपली 8%, 4/3% और 4%, माइनस कर दें, माइनस कर दें, माइनस कर दें, माइनस कर दें। 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे। लेकिन अब यहाँ पे माइनस कैसे करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा साइड में आ जाइए। 4/3 माइनस 4 कैसे करेंगे, 3 चौक 12, 12 में से 4 घटाइए, 12 में से 4 गए तो कितना हो गया, 8/3, तो कितना हो जाएगा, 8/3। 3 ये वाला लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये रेशियो में होगा, इस 3 को हटाना है। अब इस 3 को हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो 3 को हटाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इधर, ये तो हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे रफ कर देता हूँ मैं। ये कितना हो गया, 4×3=12, या फिर लिख ही लीजिए 3 × 3। एक और स्टेप बढ़ा देते, 3 से 3 कट गया तो अनुपात कितना हो गया, 8:12। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब सिंपली सॉल्व कर लेना है। 8:12 कितना हो गया, मेरा टोटल कितना हो गया, 20। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 बराबर कितना दिया, 20,000। 1 बराबर कितना होगा, 1,000। क्वेश्चन ने पूछा क्या, वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन ने पूछा 8% पे, 8% पे कौन सी दी गई है, 8, तो इंटू कर देंगे 1,000 का, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। इस 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 1,000 का, तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। और अगर 4/3% का पूछा होता तो हम 12 में गुणा कर देते और 12,000 हमारा आंसर हो जाता। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज है, ठीक है, प्रतिदिन 1 रुपया दे रहा है। अच्छा, 1 साल में मतलब 1 दिन में 1 रुपया मिलता है, तो 1 साल में कितने दिन, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन मतलब 1 दिन में 1 रुपया, तो 365 दिन में कितने रुपए मिल जाएंगे, 365 रुपये। ये क्या हो गया, मेरा ब्याज निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मूलधन, मतलब मूलधन बताइए। तो 365 रुपये की ब्याज 1 रुपया 1 दिन में मिल रहा है, तो 1 साल में 365 दिन, तो 365 में 1 रुपये का मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और पी हमें पता नहीं, 5% की दर है और समय कितना है, समय तो 1 साल है, बट्टे में 100, 5 से काटेंगे 20 बार, 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 365 मल्टीप्लाई 20, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7300 रुपये। ये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व करना है अच्छे मेथड से वो हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है बहुत। कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपये हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो राशि बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे परसेंट दी हुई है, वैसे हम करते थे समय वाले केस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट वाला हो या समय वाला हो, कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है। जैसे कि 15% दर से कितना हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, कितना 1725। अच्छा, तो दर में अगर 20% कर दूँ तो 20% उतने ही समय में कितना हो जाता है, 1800 रुपये। क्या करते थे हम, अंतर कितना हो गया, 5% बराबर, ये देखिए ये अमाउंट है, ध्यान से रखना, ये ना अमाउंट दिया हुआ है हमें। अमाउंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो इसमें से एसआई अगर मुझे मिल जाए तो हम मूलधन निकाल लेंगे। तो सिंपली पहले हम अंतर देख लेते हैं। तो 1725 में से माइनस कर दे 1800, कितने का अंतर होगा, 75। तो 1% हम निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 15 पंजे 75। 1% बराबर कितना, 15। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो ब्याज है 15% की ब्याज है इसमें, सीधी सी बात है, 15% की दर से इतनी हो रही है तो 15% ब्याज होगी इसमें। तो 15% ब्याज होगी, 1% बराबर इतना है, तो मुझे 15% चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो ना 15% का, कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225। मतलब इसमें 225 रुपये क्या है, ब्याज है 1725 में, 1725 में 225 का ब्याज है। तो अगर मैं 1725 में से 225 घटा दूं तो प्रिंसिपल बचेगा। क्यों, क्योंकि ए के अंदर दो चीज़ें थी, ऐसा ही अगर मैं हटा दूं तो बचेगा क्या, प्रिंसिपल। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में से सॉल्व करूंगा तो मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 20 का मल्टीप्लाई करके चेंज कर लूँगा, वो भी हम कर लेंगे। तो इधर हम 20 वाला देखेंगे, ठीक है, और इधर हम 15%, जिससे कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कितना है, 15%, मतलब 1% बराबर 15। इधर हम बाद में करते पहले से। तो 1725 में से माइनस कर देंगे कितना, 225, तो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। सेकंड केस में अगर मुझे माइनस करना है इसमें से, तो मुझे 20% बराबर चाहिए। 1% बराबर 15 है, तो फिर 20% बराबर कितना होगा, 15 दूनी 30, 300 रुपये। मतलब मुझे 300 रुपये ब्याज मिली है सेकंड केस में, तो 300 रुपये माइनस कर दूँ। 1800 में से अगर मैं 300 लेस करूँगा तो बचेगा कितना, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये क्या हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, आंसर। ओके फ्रेंड्स, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करें चाहे सेकंड से, लेकिन याद रहे लेस इतना करना है, लेस इतना करना है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा मेथड है और अच्छे क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, सारे सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।